हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ढिल्लों इंग्लिश क्लासेस। मैं गुरप्रीत ढिल्लों आपका फिर से वेलकम करता हूं। लेकिन एक बात के लिए खेद भी है मुझे कि मैं काफ़ी दिन से क्लास ही नहीं दे पाया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं रेगुलर हो रही है, तो उसी को मैसेज का रिप्लाई मैं आज इस क्लास में दे रहा हूँ कि आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आज आपकी क्लास लग रही है। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था वॉइस का, अपने उसको कंटिन्यू करते हैं। आगे वॉइस का टॉपिक हमने क्या किया था, वर्ब को कैसे चेंज करनी है, प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, वो सारे केसेस कर लिए थे। उसमें जो भी कम्प्लीमेंट का था, डबल ऑब्जेक्ट था, वो सारे टोटल हो चुके थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जो लिविंग नॉन लिविंग। तो अब उसमें हम एक और तरीके से सेंटेंस करते हैं। जैसे देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर। कुनाइन कुनाइन टेस्टेड बेटर। बेटर क्या होता है? कड़वा, स्वीट मीठा। और हनी कैसा टेस्ट देता है? मीठा। तो अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हम कैसे करेंगे? इसका एक और तरीका होता है, जब किसी की क्या है हमें नेचर बताई जाए। नेचर क्या है? कुनाइन कुनाइन होता है जो वो हमें उसकी नेचर का पता चल रहा है। उसकी नेचर क्या है? बेटर है, कड़वी है। और हनी की नेचर क्या है? यहाँ पे हनी की नेचर स्वीट है, ये पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लिखना है, कुनाइन। फिर देखो वहां यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब कौन से फॉर्म में? सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब लगता है, वॉज बेटर। ओके। फिर वैन, ये जरूरी होता है वैन लगा के फिर इसके थर्ड फॉर्म देनी, टेस्टेड। ओके, इस टाइप से। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं, ध्यान से देखिए इसको। कुनाइन was better when it was tested. सॉरी, TA आएगा, tested। अब इसमें देखिए हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्या टेस्टेड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी was लगेगा और यहाँ भी it was tested होगा। अब यहाँ पर देखो टेस्टस फर्स्ट फॉर्म है, तो अब इसमें देखो इसको कैसे करेंगे। हनी इज आएगा, इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। अगर इस टाइप से नहीं करना तो अपने क्या करेंगे, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अब हम इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। अब देखो टेस्टस फर्स्ट फॉर्म है तो इज लग रहा है, व्हेन टेस्टेड तो इधर भी हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इज लग रहा है। यही इसका एक तरीका होता है। तो चलो एक और सेंटेंस करता हूं मैं। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, हम कैसे करेंगे? तो अब इसको जो अपने आज तक रूल करते हैं वैसे ही बनाते हैं, यू। फिर देखो नो फर्स्ट फॉर्म में जब आर मिस लगेगा तो यू के साथ क्या लगता है? आर। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है अपने को पता है, सेकंड न्यू, और थर्ड क्या होती है? नॉन। फिर देखो प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। वैसे करना रूल से करेंगे तो हम ऐसे होएगा, लेकिन ये सेंटेंस अपना क्या है? रॉन्ग है। तो अब इसका सही सेंटेंस क्या होएगा देखिए। फिर इसमें आपको एरर स्पॉट करना है। चलो आपको इसको एरर टाइप में देता हूं मैं, यू आर, फिर नॉन बाय मी, और ये आगे आपका फोर्थ है पार्ट है, वो क्या है? नो एरर। अब इसको एरर स्पॉट करना है। तो इसके लिए एरर स्पॉट करने के लिए अपने को कुछ नहीं पता चला, अपने सोचते यू के साथ इज मार लगा, थर्ड फॉर्म में बाय लगा है, ऑब्जेक्टिव के साथ सारा कुछ सही है, आपने क्या सोचते नो एरर है।
लेकिन नो एरर नहीं है, कहीं और एरर आएगा इसमें। तो अब और एरर क्या आएगा, एक रूल लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें रूल क्या है, जो एक ट्रिक का ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक क्या है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ हम बाय लगा ही नहीं सकते, उस वर्ब को आपको याद रखना होगा। जैसे अपने क्या होएगा, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, annoyed at, knocked at, known to, filled with, satisfied with, dissatisfied with, thronged with, engulfed in, contained in, involved in, और एक और होता है इसका, ornamented with। वर्ब्स तो कुछ और भी होएगी, लेकिन नॉर्मल हम इन्हीं का यूज करते हैं, ये इतनी जो वर्ब्स हैं। तो अब इसमें देखो, बाय प्रीपोजिशन ना लग के ये प्रीपोजिशन लगती है, एट लगता है, विद लगता है, टू लगता है, विद, इन, ये प्रीपोजिशन इसमें लगती है। तो आपने देखो क्या है, नॉन बाय कर दिया था, तो नॉन के साथ क्या लगता है, देखिए टू लगता है, तो इसका मतलब बाय गलत है, ये है इसका एरर स्पॉटिंग, यहाँ पे इसके एरर है, ये ध्यान रखोगे। चलो इसका आंसर करते हैं हम। आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो इसको, सरप्राइज्ड एट था, सरप्राइज्ड एट। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ध्यान से इसको अगर याद करना चाहो तो। ये है एस्टोनिश्ड, ये कुछ वर्ब्स है, याद रखना, ट्रिक आपकी बन जाएगी कि इनके साथ वाई नहीं लगा के हम एट लगा देंगे, विद लगा देंगे, इन लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब इस इसको करते हैं, यू आर। अब देखो नॉन आ गया, नॉन के साथ में बाय नहीं लगाते, नॉन के साथ में क्या लगते हैं, टू लगते हैं, नॉन टू सॉरी मी, ये अपना सेंटेंस सही होएगा। एक देखें, द फायर engulfed the house। engulf का अर्थ क्या होता है, घेर लेना, आग ने घर को घेर लिया, पूरे घर को आग लग गई। इसको चेंज करना है, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, द हाउस, फिर engulfed, engulf होती है फर्स्ट फॉर्म, ed लगी सेकंड फॉर्म तो was, फिर देखिए engulfed। अब बाय लगाएं, फायर लगाएं या क्या लगाएं, तो आप देखेंगे engulfed के साथ इन लगता है, engulfed in the fire, ये सेंटेंस इसका सही होगा। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम इनको करते जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लास है, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा ले सकते, तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं कर सकते। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट ट्रिक अपने देखेंगे, अपने इसमें देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, सब्जेक्ट भी नहीं होता, अलग टाइप के होते हैं थोड़े से, तो वो अपने करते हैं कैसे हो जाएंगे, वो सेंटेंस कौन से होते हैं। तो अब इसमें अपने देखते हैं, जैसे क्या है, गो आउट, सिट डाउन, पोस्ट द लेटर, कुछ इस टाइप के हैं। तो बाहर जाओ, नीचे बैठ जाओ, लेटर को पोस्ट करो। इसमें आप एक कॉमन चीज देखोगे, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म
ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मल अपने देखते हैं सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रहे, हम अब इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है उसकी बात करेंगे। तो अब इधर देखें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो अब इसमें देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस बता दें जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप इसकी कौन से हैं, एक नंबर में क्या आएगा इसका, ऑर्डर, दो नंबर रिक्वेस्ट और तीन नंबर क्या होता है, एडवाइस। तो एक जाने हैं स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्या करते हैं, एडवाइस को इस टाइप से लिखते हैं और कुछ एडवाइस को इस टाइप से लिखते हैं। तो ध्यान रहे दोनों ही सही है। एडवाइस कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, ये गलत है। अब देखो ये एडवाइस क्या होता है, नाउन, और ये एडवाइस क्या होता है, वर्ब। अगर वर्ब की जगह आपको एडवाइस देना है तो ये लिखोगे, नाउन की जगह देना है तो ये लिखोगे। ये इनकी अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन सही दोनों ही होती हैं ये। तो अब देखिए, अपने बात करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस। अब ऑर्डर वाले सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है विद ऑब्जेक्ट और एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो अब देखो ध्यान से, एक में ऑब्जेक्ट होता है और एक में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसमें देखिए गो आउट, एक है पोस्ट द लेटर। अब ऑर्डर वाले सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं। अब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, सामने वाले को गो आउट, बाहर जाओ, और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने क्या दो WH लगाए थे, कौन से थे, व्हाट और दूसरा क्या था, याद करें, whom। व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन करें तो हम क्या ऑब्जेक्ट निकालते हैं। व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या, अरे व्हाट का अर्थ क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होता है, आप मेरे को ही कह रहे हो क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट का अर्थ क्या होता है, अरे इसका अर्थ ही क्या होता है। मतलब आपने जब किसी पूछा ऐसा क्या था या क्या, तब उसको बोलेंगे व्हाट। ये फनी चीज है, हर जगह यूज होती है। व्हाट का अर्थ क्या होता है, लोग बहुत पूछते हैं, क्योंकि सामने वाला भी कहेगा क्या होता है। होम का अर्थ क्या होता है, किसको। अब देखो गो आउट, गो मतलब जाना, क्या जाओ, किसको जाओ, मतलब आंसर नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट। अब देखो पोस्ट द लेटर, पोस्ट करना, क्या पोस्ट करो, लेटर पोस्ट करो, किसको पोस्ट करो, लेटर को पोस्ट करो, या फिर आ जाएगा पोस्ट ए लेटर टू मी, मेरे को लेटर को पोस्ट करो। तो अब इसमें क्या है, क्या पोस्ट करो, लेटर, किसको पोस्ट करो, मेरे को, इस टाइप से। तो अब इनको चेंज करते हैं, गो आउट, इसमें क्या है, हमें सीधा सही करना होता है, यू आर जरूर लगेगा, यू आर। फिर देखो रिक्वेस्ट हो रही है, सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है या फिर क्या एडवाइस दी जा रही है, तो उसमें ऑर्डर हो रहा है, तो अपने क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। यहां तक आपको याद रखना होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये करके फिर सेम ही सेंटेंस करना है, गो आउट, बस इतना सा काम है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। ये एक ही टाइप से होते हैं। अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट वाले। ऑब्जेक्ट वाले दो टाइप से होते हैं, क्या है, पोस्ट द लेटर टू मी। तो अब देखो यू आर, ऑर्डर इसमें कर रहे हैं, ऑर्डर टू पोस्ट द लेटर टू मी। एक तो ये हो जाएगा इसका। अब इसका सेकंड करते हैं। सेकंड टाइप से क्या होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, लेटर लगेगा। ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, लेटर। आप देखें, लेट द लेटर, फिर बी, बी लगा के थर्ड फॉर्म पोस्ट की क्या आ जाएगी, पोस्टेड
टू मी लास्ट में वो आएगा। तो इधर देखें, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं उसको तो यू आर ऑर्डर टू, इतना तो अपने को करना ही करना है। आगे मतलब सेम ही सेंटेंस कॉपी कर दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट होता है इसमें और कुछ नहीं है। या फिर जिसमें ऑब्जेक्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेट द लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है द लेटर, और टू मी ये भी है ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें देखिए व्हाट और होम से आ रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर वाला वो एक तरीका होएगा, अब सेकंड भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को उठा लो, ऑब्जेक्ट क्या है, अब एक मी है ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, किसको लेटर देना है ये तो वो है। तो अब इसमें क्या है, मी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो अपने किसको बनाएंगे, लेटर को बनाएंगे, क्योंकि जो नॉन लिविंग होता है उसी को ही बना सकते हैं इसमें। तो लेटर द लेटर, तो अब इसमें क्या लेटर लगा के द लेटर, फिर बी लगता है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर टू मी, इस टाइप से। ओके, ना तो कोई बाय लगाना तो ना, और इसमें बिल्कुल ये सिंपल होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।